बंधुओं, यह पर्व सभी मनाते हैं, पर्व जितने हैं सब मनाते हैं, लेकिन जैन धर्म का एक ऐसा पर्व, अनूठा पर्व हुआ करता है कि इसमें त्याग की महिमा हुआ करती है। जितने भी पर्व हैं सब में खाने की इंद्रिय भोगों की लालसा की व्याख्या चलती है, लेकिन जैन धर्म के पर्व एक ऐसे हुआ करते हैं जिनमें भोगों की नहीं चलती, इसमें त्याग की चलती है कि आप छोड़ो, जो छोड़ सकते हो वह छोड़ो, तब आपका पर्व मनाना सार्थक है। मतलब विपरीत हो गई, खाना खाना और खाना छोड़ना। तो कहते हैं भूखे के लिए मनाते हैं का? भूखे के लिए नहीं मनाते, अपनी आसक्तियां कम करने के लिए पर्व मनाते हैं, जिससे कि हमारी जो आसक्ति बैठी हुई है वह कम हो जाएं, और वह कम होंगी तभी जाकर हम परमात्मा बन पाएंगे। परमात्मा ऐसे नहीं बन पाते। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है वह परमात्मा बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें त्याग करना होगा, छोड़ना होगा। किसका त्याग करना होगा? मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सदा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। किसको छोड़ना होगा? आज धर्म का तीसरा दिन है, यानी आर्जव। आर्जव यानी रुजुता, कोमलता, सरलता। जिसके अंदर में कोमलता है, रुजुता है, सरलता है, वह तुषार भाई आगे बढ़ सकता है। अब रुजुता है नहीं, आपको सम्मान कराना है, झूठा झूठा बोल रहे हो कि भैया सम्मान नहीं करो नहीं करो, और कराना वाकई में है। यह रिश्ता नहीं है, मायाचारी है, मायाचारी मायाचारी। और मायाचारी से नियम से त्रियंच गति का बंध होता है। अरे सामान्य श्रावक की बात क्या, अगर मुनि भी मायाचारी कर देता है तो उसे भी नरक जाना पड़ता है। कल महाराज जी ने बताया था मृदुमती महाराज जी के विषय में, जबकि उन्होंने इतने तपस्वी थे कि 8वें स्वर्ग की आयु का बंद किया था। 14 सागर की जिसकी आयु है वह बंद कर लिया था। उसके बाद में मात्र इतना सा मान आ गया था कि अगर ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं और अगर मैं इनको बता दूंगा तो फिर मेरी पूछ कम हो जाएगी। मात्र इतना सा मान आ गया था मन में। इतना सा क्या आ गया था? मायाचारी आ गई थी। बस इतने से उनको हाथी बनना पड़ा, और पूज्यता थे इसलिए वह त्रिलोक मंडन हाथी के नाम से बने थे। वही सोचो बंधु, सामान्य पुरुष की तो छोड़ो, अगर कोई कहे तपस्वी मुनिराज भी अगर इससे बच जाए तो वह भी नहीं बच सकता। मायाचारी कोई भी करे, मायाचारी का फल तो प्राप्त होगा ही होगा। वो अलग विषय है कि कर्म फिर बैठा है आपके साथ, पुण्य भी बैठा है, पाप भी बैठा है, लेकिन जब जैसी आपने गति बांधी उस अनुसार आपको जाना पड़ेगा। फिर पुण्योदय में आएगा, फिर पर्याय धारण करो, फिर उसके बाद आपको भले ही मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। मायाचारी कहीं भी कर लो, किसी भी जगह कर लो, चाहे मंदिर में जाके कर लो, चाहे प्रभु के सामने जाके कर लो, चाहे घर में कर लो, चाहे अपनों के पास बैठ करके कर लो। अगर आप मायाचारी करते हैं तो मायाचारी से निश्चित त्रियंच गति का ही बंध होगा। कोई भी पर्याय, और ऐसा देखा जाता है, अभी तक तो कथानक कितने मिले हैं, सब ऐसा मिलते हैं, जिस जगह मायाचारी करोगे उस जगह आपको जाना ही पड़ेगा।
अगर आपका राग मंदिर की सामग्री हड़पने में है तो निश्चित आपको मंदिर के ऊपर छिपकली बनना पड़ेगी। ऐसा कई आख्यान भरे पड़े हैं। मुनिराज के भाव चले गए थे, क्या खीरे की सुगंध आ गई थी, मात्र सुगंध आने से और आहार में मेरे को खीरा मिल जाए, बस इतना 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 भाव आ गया था, उनको भी उसमें जा कर के कीड़ा बनना पड़ा था। कहीं भी ले लो अखिलेश भैया, कविराज जी, कहीं भी ले लो, अगर मायाचारी कर रहे हो तो यहाँ पर कह रहे हैं क्षमा भी करना है तो हृदय से करना है। कल परसों के दिन अपन ने क्षमा देखा था, फिर मार्दव देखा था, किस प्रकार अपन रुजु मार्दव हो सकते हैं, सरल परिणामी हो सकते हैं। फिर कहा आर्जव, आज कह रहे हैं आर्जव हो जाओ, यानी जो मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग निर्मल आरती, मुख करें जैसा लखें तैसा, कपट प्रीति अंगारती। जैसा आपके मन में चल रहा है वैसा ही कर लो तो ठीक है, अगर उसके विपरीत अगर कर लिया, करो करो पूजन करो, हमें पूजन करना चाहिए, सब जनों को पूजन करना चाहिए। और बादाम 4 हैं, चढ़ाने वाले 6 हैं, तो पहले एक बादाम उठा करके द्रव के अंदर लगा दी और चढ़ाओ भैया चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, और तुमने अगर कर ली, नीचे उठा ली, आपके भाव मायाचारी के चल रहे हैं, आपके भाव मायाचारी के चल रहे हैं। लगाते जाओ आप, तो हम कहाँ कहाँ मायाचारी करते हैं, किस किस जगह करते हैं, सबसे कह रहे, दिखाने के लिए कह रहा है कितना अच्छा व्यक्ति है, देखो वो सबके लिए पूजन में बुला रहा है, सबके लिए बिठा रहा है, सबसे बोल रहा है, लेकिन आपके अंदर के परिणामों से मिलो। यहाँ बाह्य क्रिया में कुछ पुण्य हासिल होने वाला नहीं है, यहाँ पर आंतरिक आपकी क्रिया कैसी चल रही है, उसे आंतरिक क्रिया के आधार पर आपको फल की प्राप्ति होगी। मायाचारी आपको देखना है, हम मायाचारी किस किस जगह करते हैं। तब मायाचारी अगर आपने छोड़ दी, प्रभु की सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति की, तब आपको पुण्य का बंध होगा। लेकिन प्रभु फिर बोल दिया, कौन से प्रभु को करना है, किस प्रभु की भक्ति करना है, कैसे करना है, तो बता रहे हैं कौन से भगवान, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है और 18 दोषों से रहित हैं, वह वीतराग सर्वज्ञ देव प्रभु, सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं। सांवला जी, उस दिन आपने जिनवाणी के 16 नाम जाने थे, तो कुछ नाम जान लें। वैसे तो प्रभु के कितने 1008 नाम हैं, लेकिन जो लोग में प्रचलित हैं, लोग में चलते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ देव। सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं, वह त्रिकाल जानते देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी कर्म बंद कहता है। कर्म बंद कहेगा, हम कहते हैं, तो फिर हम भी तो देखते हैं, बांधना और छोड़ना व्यक्ति के स्वयं के परिणामों के ऊपर है कि कब किसको बांधना है, कब किसको छोड़ना है। अगर संसार में एक तालाब के किनारे लहरें उठ रही हैं, तालाब के किनारे रिंकू भैया बैठा व्यक्ति, सचिन भैया सोचता है कि देखो लहरें उठ रही हैं, लहरें उठ रही, मात्र देखता है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस ज्ञाता दृष्टा में को हम वह मात्र देखने जानने वाला बन जाएगा कि हाँ लहरें उठ रही हैं और शांत हो रही हैं। हवा के वेग से लहरें उठ जाती हैं और शांत हो जाया करती हैं, उसको बंध का प्राप्त नहीं होगा। वह प्रभु के चिंतन में लगा है, हे प्रभु आज ये लहरें उठ रही हैं इस जल में, मेरे अंदर भी काम क्रोध आदि तुषार भाई लहरें उठ रही हैं, वह शांत हो जाए। यह अगर उसके अंदर भाव चल रहा है तो वह पुण्य का बंध कर रहा है। और अगर वही लहरों को शांत करने के लिए छलांग लगा देगा तो वह गीला हो जाएगा, बगैर भीगे नहीं रह सकता, बगैर भीगे नहीं रह सकता।
भगवान ऋषभदेव द्वारा आदिकाल में